मकड़ी का जाला। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आमतौर पर हम कोई भी काम शुरू तो पूरे उत्साह से करते हैं, लेकिन लोगों के रोकने टोकने या मजाक बनाने के डर से अपने उत्साह में कमी ले आते हैं और कई बार तो अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। जबकि हमें लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्य को पूरा करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी सफलता हासिल की जा सकती है। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बुनने का विचार किया। उसने सोचा, उसके बनाए जाले में खूब कीड़े, मक्खियां आदि फंसेंगे और वो उन्हें अपना आहार बनाकर मजे से जीवन बिताएगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। ये देखकर वो मकड़ी काफी खुश थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वो बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो बिल्ली मौसी? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ ना तो मक्खियाँ हैं और ना ही कीड़े। ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। भला यहाँ कौन फंसेगा तेरे इस जाल में? मकड़ी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे बिल्ली की बात में सच्चाई नजर आई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। फिर क्या था, मकड़ी ने पुनः पूरे उत्साह से जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही कि तभी अचानक एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तुम भी कितनी बेवकूफ हो। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा और कभी-कभी बारिश के साथ पानी भी आता है। यहाँ तो तुम अपने जाल के साथ या तो उड़ जाओगी या फिर बह जाओगी। मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी और वो वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी कि आखिर अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। इतने में उसकी नजर एक पुरानी अलमारी के खुले दरवाजे पर पड़ी। उसने उसी में अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। अभी जाला बुनना शुरू ही किया था कि तभी उसे एक कॉकरोच यानी तिलचट्टा नजर आया, जो जाले को अचरज भरी निगाहों से टुकर टुकर देख रहा था। मकड़ी ने उसके अचरज का कारण पूछा, अरे भाई, इस तरह क्या देख रहे हो? क्या कभी जाला नहीं देखा पहले? कॉकरोच बोला, अरे मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई। ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ ही दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कॉकरोच की ऐसी बातें सुनकर मकड़ी का माथा ठनक गया और एक बार फिर उसने जाले को अधूरा बना छोड़कर वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार जाला बुनने की मेहनत से वो काफी थक चुकी थी और अब उसके अंदर जाला बुनने की पहले जितनी ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से वो परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि बिना किसी बात में आए अगर वो पहले ही जाला बुन लेती तो अब तक भोजन का प्रबंध हो जाता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसे उसी हालत में पड़े रहना होगा। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है,
तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं तो बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही।